नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और आज पहुँचा हूँ उद्यान विभाग यूनियन के समक्ष, क्योंकि मुद्दा बहुत ही ज़रूरी था आप सब लोगों तक पहुँचाना। निगम प्रशासन की सामने आई है बड़ी नाकामी, ये खबर पहुँचानी बड़ी ज़रूरी थी। तमाम निगम की जितने भी यूनियन हैं उन सब तक उद्यान विभाग के समक्ष सिस्टम खड़ा हुई है। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, विजुअल चल रहे हैं। सैनिटाइज़र, मास्क और सैनिटाइज़र भी बहुत अच्छा वाला जो कर्मचारियों की सुरक्षा कर सके, कम से कम ऐसा सैनिटाइज़र यहाँ पे मौजूद है। अरुण शर्मा के नेतृत्व में और इनकी पूरी टीम के नेतृत्व में ये बांटा गया है। वजह पूछूंगा किसने बांटा है, प्रशासन ने या यूनियन ने? अरुण भाई, किसने बांटा? सबसे पहले सवाल यहीं से शुरू करूंगा, किसने बांटा है और क्यों ज़रूरत पड़ी सामान बांटने की? देखिए रहमान सैफी जी, सबसे पहले क्योंकि समय समय पर आपका चैनल साया न्यूज़ जो है वो कर्मचारियों के हितों की बातों को उठाता रहता है, इसीलिए हम आपको सबसे पहले धन्यवाद करेंगे इसके लिए। और जैसा कि आपने सवाल किया कि किसने बांटा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पिछले 1 माह से हमारी यूनियन जो है दिल्ली प्रदेश एमसीडी उद्यान विभाग कर्मचारी संघ लगातार आला अधिकारियों से जो है सुरक्षा सामग्री की मांग कर रही है, पत्र लिखकर, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से। यहाँ तक कि अधिकारियों ने जवाब ये दिया कि इतनी तनख्वाह मिलती है, अपने आप ले लो ना, 10-20 रुपये का ही तो आता है। तो जब इस तरह के जवाब हमें मिले और हमें लगा कि कर्मचारियों का मरना और जीना अधिकारियों द्वारा नहीं देखा जा रहा है, और इस तरह की गंभीर परिस्थितियों में जहां एक और दिल्ली की राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही डामाडोल हुई पड़ी हैं, उसके बावजूद इस तरह का रवैया जो प्रशासन का कर्मचारियों की जान को लेकर, जहां रोज़ की चिताओं जो है ठंडी नहीं हो रही हैं, उसके बावजूद ये चीज़ें आ रही हैं, तो बड़ा गंभीर विषय है। और इसी चीज़ को देखते हुए हमारे माननीय चेयरमैन साहब आदरणीय वीर मोहम्मद जी और अध्यक्ष आदरणीय आज़ाद जी, दोनों के मार्गदर्शन के साथ उन्होंने हमें सलाह दी कि आप अपना एक कर्मचारी सुरक्षा कोष का गठन करें तत्काल प्रभाव से, बैठक बुलाकर, और उसमें पर जो हमारे मुख्य पदाधिकारी हैं उनसे कोई ना कोई सहयोग राशि की आशा करते हुए वो पैसा इकट्ठा करें, और उससे दोनों ही जोनों में आप ये जो है एक अच्छा मास्क, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि N95 मास्क जो है, जो ISO और ISI दोनों ही सर्टिफाइड हैं, वो मास्क हम लाए हैं इसीलिए कि ताकि कर्मचारियों की सुरक्षा हो सके। और सैनिटाइज़र की अगर हम बात करें तो मोर देन 99.9% का जो अल्कोहल है उस तरह का हमारा जेल सैनिटाइज़र है, हिमालय और अच्छी क्लिक एक्स ब्रांड की कोशिश करी है हमने जितना भी हुआ है, तो ये हमारी तरफ से हमने किया है। और आगे भी इसी तरह से, ये पहला चरण है, अगर आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो यूनियन इसी तरह से रहेगी। परंतु कर्मचारी भाई एक सवाल है यहाँ पर, सामान जितना भी सुरक्षा के लिए उपकरण बांटे जा रहे हैं आपकी तरफ से, वो ठीक है, प्रशासन की भागीदारी कितनी है उसमें? प्रशासन ने क्या बिल्कुल नहीं सोचा आप लोगों के लिए? सर, प्रशासन के सोचना अगर होता तो 1 माह की लंबी लड़ाई के बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि हम प्रदर्शन नहीं कर सकते, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के आदेश हैं, 4 आदमी मिलकर बैठक नहीं ले सकते। जब हम बैठ नहीं सकते, अधिकारी आ नहीं रहे, फ़ोन पे बात नहीं कर रहे, सुरक्षा की सोच नहीं रहे, कर्मचारियों की कोई पड़ी नहीं है, तो मजबूरी में जब कोई नहीं मिलेगा तो एक ये रास्ता हमें दिखा कि हम इस प्रकार से अपने कर्मचारियों की रक्षा कर पाएँ। हालांकि हमें प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है, अधिकारी पहले भी भ्रष्ट थे और अब भी भ्रष्ट हैं। इन्होंने आप कितने कर्मचारी अभी उद्यान विभाग के जो है अपनी अपनी ड्यूटियों पर हैं पूर्वी दिल्ली के अंदर? कम से कम अगर मैं सर पूर्वी दिल्ली की बात करूं तो 3 वर्ग में हमारे कर्मचारी आते हैं। रेगुलर कर्मचारी हैं, हमारे MTS कर्मचारी हैं जो ठेके पे लिए गए हैं, और डेथ केस के कर्मचारी हैं। और अगर तीनों को मिलाने की बात करें तो 700 से 750 आदमी हमारे दोनों जोनों में कच्चा पक्का जो है वो कार्यरत है इस समय पर। उन तक कोई सुविधा अभी तक प्रशासन की तरफ से नहीं पहुंचे? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ये तो बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि प्रशासन तक सुविधा नहीं पहुंची। AGCR की एक हाजिरी है, वहाँ पर 6 आदमी हैं, चौधरी सहित मेरे हिसाब से या 7 होंगे, और वहाँ पर सुविधा के रूप में एक 50 ml का लाइफ बॉय का सैनिटाइज़र और एक 10 वर्ष के बच्चे के मुंह पे लगाने वाला मास्क, एक मास्क सभी कर्मचारियों के लिए दिया गया है। सुविधा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं दे रहे हैं। एक चीज़ और है, इस पूरे प्रकरण में सैलरी का किस तरह से, सैलरी का क्या चल रहा है? सैलरी हमने सुना था कर्मचारियों की सैलरी नहीं आ पा रही। सैलरी तो जब आएगी कि अधिकारियों से मास्क के बारे में कहें तो सीधा सीधा जवाब मिलता है कि हमारे पास इस प्रकार का प्रशासन द्वारा, विभाग द्वारा या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई फंड नहीं है कि हम कर्मचारी के लिए एक डिटॉल की शीशी भी लाएं। तो जब इस तरह का फंड नहीं है तो सैलरी की तो बात छोड़िए। पिछले 10-12 दिन पहले से हमारे कुछ बाबू हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर पिछले माह की सैलरी बना दी, परंतु कुछ अधिकारियों के न आने के कारण और उनकी गैर मौजूदगी में किसी अन्य कर्मचारी अधिकारी की जिम्मेदारी न लेने के चलते आज तक उद्यान विभाग का पैसा, जैसा कि आप जानते हैं डैम्स विभाग की सैलरी हो चुकी है, उद्यान विभाग का पैसा हेडक्वार्टर से आज तक जोन के DDH के अकाउंट में नहीं पहुंचा है। तो बड़े सोचने का विषय है कि कर्मचारी इस मंदी में, जहां
55 रुपये का दूध था, वहाँ 70 रुपये का दूध खरीद रहा है। जो आटा 20 रुपये किलो था वो 25 रुपये किलो खरीद रहा है। जो पेट्रोल 70 रुपये में आज से 3-4 साल पहले आता था, आज भरे लॉकडाउन में 100 रुपये 125 रुपये में आ रहा है, और गाड़ी लेके भी आ रहा है कई बार तो। और उसके बावजूद अगर सैलरी की बात करें तो हमारे पास MTS कर्मचारी हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे पिछले 3 माह से MTS कर्मचारी की तनख्वाह नहीं आई। हमारी तो फिर भी 1 माह की रह जाती है, पिछले 3 माह से MTS कर्मचारी की एक तनख्वाह नहीं आई है उद्यान विभाग के अंदर। देखिए, ये वो सरकारी तंत्र है जिसकी तस्वीर हमेशा मैंने दिखाई है, आप तक पहुंचाई है। कर्मचारी से काम पूरा लेना है प्रशासन को, लेकिन जब तनख्वाह की बात आती है तो कोई प्रशासन नहीं सुनता। और आज जब जान बचाने के लिए जिन उपकरणों की ज़्यादा ज़रूरत है वो उपकरण भी कर्मचारी तक नहीं पहुंच रहे। कर्मचारियों को, अपने कर्मचारी साथियों को बचाने के लिए महामारी से खुद ही वो उनको उपकरणों का इंतजाम करना पड़ रहा है। कुछ कर्मचारी भी हैं यहाँ पर, बात ज़रूर करूँगा। कमरुद्दीन भाई, किस तरह से देख रहे हैं, प्रशासन की मदद है या यूनियन ही अब कर्मचारियों के लिए सहारा बन गई? देखिए रहमान शफी जी, मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि ये सब इनकी एक अपनी अपनी रणनीति है। इसमें कर्मचारी को कोई नहीं देख रहा है, एक दूसरे के ऊपर बात टालने वाला काम हो रहा है। कल को हमारी ईद का त्यौहार है और आज तक हमारी सैलरी का कोई भी समाधान नहीं है, और ऐसी स्थिति में किससे कहें, सब एक दूसरे के ऊपर वजन डाल रहे हैं। और काम की बात रही तो चौधरियों का और सभी का ये प्रेशर है कि भाई काम करो, कैसे भी करो। इस महामारी में हमारे भी बच्चे हैं, किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है। कर्मचारी का कोई किसी को फिक्र नहीं है। अगर ये काम किया है, ये यूनियन के माध्यम से ये तत्काल में जो काम तैयार करा है कि सभी की सुरक्षा के लिए जो बन रहा है, यूनियन अपने तरीक़ा से काम कर रही है। तो ये वो प्रशासन की बड़ी नाकामी है जिसकी तस्वीर हमेशा से मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है। अरुण भाई, लास्ट में चलते चलते एक आखिरी सवाल, जितने भी उद्यान विभाग के कर्मचारी जो यहाँ मौजूद नहीं है और जो अपनी ड्यूटी पर कार्यरत हैं, उन तक क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे? मैं उन्हीं सभी लोगों से संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि कोरोना की गंभीर बीमारी चल रही है साथियों, और इन अधिकारियों की समझ में तो नहीं आ रहा है। इसीलिए अब समय है कि हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है, तो अपनी ड्यूटी पर समय से आइए। और मैं अपनी बात को रोकते हुए यहीं पर रहमान शफी जी एक बात और बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये ज़रूरी था। आज तक दिल्ली राज्य ने अपने दिशा निर्देश कोरोना पैंडेमिक को लेकर, कोविड-19 को लेकर जारी कर रखे हैं कि इतने आदमी आएंगे, इतने आदमी नहीं आएंगे। हर राज्य सरकार ने कर रखे हैं, केंद्र सरकार ने कर रखे हैं। लेकिन अगर आप बात नगर निगम की करें तो उद्यान विभाग के पास आज तक कोई भी पिछले 2 माह में, 3 माह में ऐसे कोई भी दिशा निर्देश नहीं है कि ये इतने कर्मचारी आएंगे, इतने कर्मचारी नहीं आएंगे, इनकी सुरक्षा इस प्रकार से होगी। हालांकि मैं एक मांग और करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कर्मचारियों की सुरक्षा के चलते चलते अगर आप मिलिट्री की बात करें, CPWD की बात करें, PWD की बात करें, सभी कर्मचारियों के लिए उनके विभाग की ओर से, उनके डिपार्टमेंट की ओर से कोविड-19 में बचाव के लिए कोविड सेंटर बनाए गए हैं। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर, चाहे वो किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, और इतनी यूनियन होने के बावजूद आज तक एक कोविड सेंटर कर्मचारी को नहीं है, जहाँ के अधिकारी से लेकर और कर्मचारी तक लगभग हर तबके का आदमी कोविड से निगम में ग्रस्त हो चुका है। तो ये वो सच्चाई थी जो निगम कर्मचारियों के मुंह से अपने आप ही निकल रही है, क्योंकि परेशानी कुछ ज़्यादा है। परेशानी का आलम बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। जिस तरह से दिल्ली में देख रहे हैं कि महामारी का संक्रमण बढ़ रहा है, हालांकि सरकार के मुताबिक जो है केस अभी कम होने शुरू हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक कोई भी आदेश अभी कर्मचारियों के पास नहीं पहुँचा कि वो अपनी ड्यूटी पर लौटें। और सबसे बड़ी जो विडंबना की बात है, पूरी दिल्ली के लिए दिल्ली सरकार जो है अलग अलग महकमों के लिए कोविड सेंटर बना रही है, लेकिन निगम के कुछ ऐसे विभाग है जैसे उद्यान विभाग है, डैम्स विभाग है, इनके लिए अभी तक कोई कोविड सेंटर नहीं बनाया गया। तो दोस्तों, अगले मुद्दे पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।